एक बार फिर से आप लोगों का पार्ट 3 में स्वागत करते हैं। हम बता रहे थे कि आपको ट्रांसलेशन कितना इजी होगा। जो बच्चे ट्रांसलेशन पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा इसमें ट्रांसलेशन का बोध हुआ, इसलिए इस टॉपिक्स को हमने शुरू नहीं किया। आपको नए टॉपिक्स की ओर बता रहे हैं कैसे ट्रांसलेशन बहुत आसान होगा। आपको बता दें कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन आपको मिलता है तो आप 80% ट्रांसलेशन सही करके आएंगे, ये हमारी गारंटी है। 20% लेस देन होता है, वो भी बताएंगे स्क्रीन पर। आप जरा देखना, हमने पहले कहा था कि जब भी ट्रांसलेशन करना हो पहले वाक्य को पढ़ लिया जाए अच्छे तरीके से। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पूरा नाम है जो कि बहुत बड़ा नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये नाम है। उसके बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वाक्य को पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए, पहचान उसकी ढूंढ लेना चाहिए। यदि किसी टेंस की पहचान हमको मिल रही है तो उसको टेंस के अनुसार किया जाएगा। यदि किसी टेंस की पहचान नहीं मिल रही है तो देखिए इसमें किसी टेंस की पहचान नहीं मिल रही है। मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, किसी टेंस के। अगर 3 टेंसों की बात की जाए, तीनों में से 12 के फैक्टर को निकाला जाए और 12 में से किसी टेंस की पहचान नहीं मिली है तो यहां से पहचान ये करना चाहिए किसमें गया है, पास्ट में थे। तो थे की अंग्रेजी वाज। तो यही करना है आपको। हमने बताया था आपको पहले ऐसे सीधे फैक्टर में, बाकी सब बैक में चले आओ। अंग्रेजी का वर्ड कंप्लीट, हर एक शब्द के लिए बैक चले आओ। लेकिन याद रखना है, आपको बताएंगे क्या याद रखना है। शब्द, हर शब्द पर आप देख सकते हैं हमने इस पर किया है, इस पर किया है और इस पर किया है और का पर किया है और इस पर किया है। और ये जो पूरा सेंटेंस है ये एक ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए एरो का निशान देखिए, पहले वाले पर किया है तो ये पहला लिखा जाएगा। उसके बाद लास्ट से सबकी अंग्रेजी लिखते चले आओ हिंदी की, आपका वर्ड कंप्लीट। जैसे पीटी नेहरू, पूरा नाम नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। पीटी नेहरू हो गया, इधर से लिखेंगे। इनकी तो हो गई सीधे, पहले वाले का जो सीधा था वो हो गया, इधर से चलते हैं। क्या था, थे तो आज। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद क्या थे, जरा अब इस चीज को देखना है। यही चीज हम कह रहे थे कि जरा देखना है कि हमने बताया कि ऐसे चलना है, लेकिन एक चीज ध्यान दो, ये प्रथम किसकी विशेषता बता रहा है। जहां पर एडजेक्टिव शब्द का बोध होगा उसको जिसकी विशेषता बता रहा है, जिसकी विशेषता बताएगा उसको उसके साथ लेना। जैसे ये शब्द प्रथम प्रधानमंत्री थे, किसकी विशेषता बता रहा है, प्रथम प्रधानमंत्री की, तो इस शब्द को इसके साथ लेना है। यही चीज ध्यान रखना है। जब पेयर बनाना है आपको तो पेयर में ध्यान देना है कि कोई शब्द किसी शब्द की विशेषता तो प्रकट नहीं कर रहा है, यही केयर करना है। तो ये देखिए ये पूरा फैक्टर एक साथ, तो यहां पर हम लिख देंगे FIRST, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। अब आप जानते हैं काकी के ऑफ और भारत इंडिया कंप्लीट। देखिए कितना आसान है ना, ट्रांसलेशन कितना आसान है, बहुत आसान है। अगर आपको बताएं एक बहुत अच्छा सेंटेंस आपको बताते हैं, एकदम आसान होता है। जैसे गर्मी के दिनों में गेहूं की कटाई होती है। सबसे बड़ी चीज ये बताते हैं, हमने आपसे ये चीज कहा था अभी थोड़ा देर पहले, वो ये कहा था कि आपको पहले सेंटेंस पढ़ना है, उसका उसकी पहचान निकालना है। लेकिन एक चीज और केयर करना है, सब लोग तो यही बताते हैं जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए कि जहां पर होती है मिल जाए वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहलाता है। ये जहां पर होती है मिलता है ये प्राकृतिक देन पर है और ये प्रेजेंट टेंस में ही रहता है। ये प्राकृतिक चीज है। क्यों प्राकृतिक चीज है, आप देखो गर्मी के दिनों में आप यहां पर जितना चीज देख सकते हैं केवल एक कृत्रिम चीज में आई है, बाकी सब ही प्राकृतिक चीजें होती। जैसे गर्मी भी प्राकृतिक देन, दिन भी प्राकृतिक की देन है, गेहूं भी उसी की देन है, केवल कटाई जो कर रहा है कृत्रिम चीज आई है, बाकी आप देख सकते हैं। तो किसी सेंटेंस में यदि होती है, होते हैं का बोध हो तो ये मान लेना कि ये प्राकृतिक की देन है। और प्राकृतिक देन के साथ हमेशा जो ट्रांसलेशन किया जाता है वो प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है, कि सहायक
क्रिया इजयम आर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो आप यहाँ से एक चीज ढूंढ रहे होंगे कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है। तो आप जरा सोचिए, वर्षा होती है, वर्षा होती है, जरा सोच लो एक बार कि वर्षा होती है, वर्षा होती है। ये चीज लोग बता देते हैं टेंस में, गलत है, यही लिख देते ना, इट रेन्स, एकदम से फाल, ये एकदम से रॉन्ग है, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है। और जो व्याकरण ग्रामर कहती है वो कहती है प्राकृतिक चीज के साथ हमेशा इज लगाओ। अब यहाँ पर होना चाहिए इट इज रेन। लेकिन क्या होता है जब लोग ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें बोल देते हैं, तो उसके अनुसार इसको सही काट देते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो जो प्राकृतिक चीज होती है उसके साथ क्या लगती है, इट लगती है। तो यही आप ढूंढ रहे थे कब से, सब्जेक्ट क्या है और ये प्राकृतिक चीज है। तो ये ऐसे चलेंगे, सब्जेक्ट में इट आएगा, ये कहीं से छिपा रहता है, बाकी सबको पीछे से लिखेंगे हर एक का। होती है प्राकृतिक चीज, ये दोनों एक फैक्टर बनेंगे, कटाई अलग फैक्टर, की अलग, गेहूं इन दिनों के। देखिए सब्जेक्ट पहले एरो के बाद पूरी शब्द, हिंदी को इंग्लिश में बनाने के लिए देख सकते हैं पहले शब्द को छोड़कर बाकी सबको पीछे से लाया गया है, केवल आपको मीनिंग तैयार होनी चाहिए। जैसे इट होती है, हमने बताया प्राकृतिक चीज है और इसके लिए इज है हमारा का प्रयोग, तो यहां से इट के साथ इज लगता है। बाकी देखिए कटाई, कट करते हैं, कट हो गया। और यहां से आप किसकी, गेहूं की, व्हीट इन डेज के, आप गर्मी, समर। आसान है, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कितना आसान है आप देखो, बहुत आसान है। जितना हम सोचते हैं कि बहुत कठिन है, कैसे करेंगे ना, केवल मीनिंग तैयार हो और बहुत आसानी से कर सकते हो। कितना इजी फैक्टर है आप देख सकते हो, कितना जुड़ा हो, यहां से लेकर वहां तक हो, बहुत आसान होता है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।